दोस्तों वो एक दरिंदा है, वो एक कातिल है और वो एक बलात्कारी भी है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और अगर चाहें तो आप उसे सीरियल रेपिस्ट भी कह सकते हैं। वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था, उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उन मासूमों के चीख पुकार से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस वो अपना शिकार करता था और अपनी हवस मिटाता था। ये कहानी है गुरुग्राम के रहने वाले रेपिस्ट सुनील कुमार की। दोस्तों कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून के हाथों से वो गिरफ्तार हो ही जाता है। दरअसल 30 साल का रेपिस्ट सुनील भी इसी तरह से कानून के शिकंजे में आ गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से वो जेल में था। और हाल ही में अदालत ने उसे दोषी ठहराया है क्योंकि उसने 9 मासूम बच्चियों के साथ रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी और इसी आरोप में सुनील को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है एक रेपिस्ट सुनील कुमार की। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि सुनील ने कैसे बच्चियों का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद कैसे उसको फांसी मिली। सारी चीज हम लोग एक एक करके बारीकी से समझेंगे, बलात्कार करने से लेकर और उसको फांसी के फंदे तक जाने तक। ये बात है 11 नवंबर 2018 की, जब दरिंदे सुनील ने एक मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसकी जो है हत्या कर दी। गुरुग्राम सेक्टर 65 में रहने वाला सुनील एक झोपड़ी में रहता था और झोपड़ी के पास ही खेल रही 3 छोटी छोटी बच्चियों के पास गया और उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने को कहा। 2 बच्चियां तो नहीं गईं, लेकिन एक 3 साल की बच्ची उसके जाल में फंस जाती है और उसके साथ वो चली गई। जिसके बाद सुनील ने लड़की को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सुनील अपनी झोपड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। उसके बाद बच्ची की तलाश की जा रही थी, पुलिस भी उसके तलाश में लग गई थी। इसी बीच अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का जो बॉडी है वो अजीबोगरीब हालत में मिला। बॉडी पर कांटे के निशान थे, उसके चेहरे पर पॉलिथीन लपेटा हुआ था, सर को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ईंट के टुकड़े और कुछ लकड़ियां भी ठूसी गई थी। 12 नवंबर 2018 को बच्ची की बॉडी सेक्टर 66 इलाके में पड़ी मिली थी। उसके बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की को बुरी तरह से पीटा गया है, उसके साथ बहुत ज्यादा हैवानियत की गई है। पुलिस ने सुनील के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को फाइनली आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और 20 नवंबर 2018 को सुनील को रिमांड पर लेकर कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद कुछ जब उससे पूछताछ की जाती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं, उसके पूछताछ में कुछ ऐसे बातों के बारे में पता चलती है जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई थी और पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दरअसल सुनील ने ना सिर्फ एक लड़की के साथ बल्कि इसी तरीके से 9 लड़कियों के साथ रेप किया था और उनकी हत्या भी कर दी थी। आरोपी सुनील ने रेप करने के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ दिया था, अब पता नहीं क्यों। 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास एक घटना घटी थी जिसमें डीएलएफ इलाके में एक भंडारा आयोजित किया गया था। उसमें 5 साल की बच्ची भंडारे में आई थी और सुनील ने उस बच्ची के साथ भी रेप किया था। बच्ची को मरे हुए हालत में सिकंदरपुर के मेट्रो स्टेशन के पास से पिलर नंबर 47 और 48 के बीच से उसको उसके बॉडी को बरामद किया गया था। लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। उस लड़की को दिल्ली के दफरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लड़की के साथ बहुत बुरी तरीके से उसका बलात्कार किया गया था और गुरुग्राम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। लेकिन मामले में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जिस पर 2014 में कोर्ट ने ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई और फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्चों के प्राइवेट पार्ट की 13वीं बार सर्जरी शुरू की गई।
15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और उसके अलावा मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत भी पेश किए गए। पुख्ता सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील को फांसी की सजा सुना दी। पुलिस को सुनील पर दिल्ली के गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार करने का भी शक था। पहले पीड़िता लड़की 14 साल की बच्ची थी जिसे पहली बार उसने शिकार बनाया था, जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर में अपहरण किया था और उसकी बॉडी उसी साल 27 नवंबर को होसाना रोड पर ओमेक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में मिली थी। 2 महीने बाद सुनील ने फिर से गुरुग्राम में 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसका डेड बॉडी उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिली थी। दोनों लड़कियों के सर पर और पैर पर चोट आई थी। पुलिस का कहना था कि सुनील कुमार नशे का आदी हो गया था, वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं कर पाता था। जैसे ही दिन ढलता था वैसे ही वो अपने हवस मिटाने के लिए बच्चियों की तलाश में लग जाता था। कभी कभी वो लोकल बस में भी अपना शिकार ढूंढने के लिए जाया करता था, क्योंकि बाहरी शहर से आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ आते हैं और दूसरे शहर में घूमने के लिए जाते हैं। तो बस में सवार होकर जब आते हैं तो वो उन्हीं बच्चों का शिकार करता था और उन्हीं बच्चों को चुरा कर ले जाता था और उनके साथ बलात्कार करता था। फाइनली इतने सालों बाद सुनील आरोपी पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, सुनील को जिंदगी मिली थी अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन वो गलत कर्म किया दूसरों के साथ, ठीक वैसे ही उसके साथ हुआ और उसको भी फांसी की सजा मिल गई। फिलहाल भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो उन लोगों को इसी चीज़ का फिराक होता है, इसी चीज़ के फिराक में वो लोग रहते हैं कि कब ऐसे बच्चे हमें मिले और उनके साथ ऐसी घटना घटित हो। तो आप लोग अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़िए, क्योंकि कभी भी उनके साथ ऐसी हादसा हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में सुनील जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और अपनी फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें कोई लड़की मिले और उनके साथ वो दुष्कर्म करे और अपनी हैवानियत वो मिटा सके। दोस्तों, फिलहाल सुनील ने जो किया उसका अंजाम उसको मिल गया और आज के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे का ध्यान जरूर रखिएगा और अपने बच्चे के साथ ऐसी गलती कभी मत होने दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।